वेबिनार के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा की तरह हमारा ये जो मॉर्निंग वेबिनार है वो कीवा काइको इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज के ऊपर लाइव रहता है। लाइव हो चुका है और लिंक आपके साथ बहुत जल्दी चैट बॉक्स में शेयर किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमारे साथ 190 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक खास टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज होम मीटिंग। होम मीटिंग को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करें और होम मीटिंग के क्या फायदे होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज आपसे बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं मेंटली और फिजिकली, अगर आप लोग रेडी हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, अगले 25 मिनट इस सेशन को ध्यान से सुनने के लिए, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करें और सही समय पर आप लोगों को सही जानकारी दी जा सके, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सही समय पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को दो चीजों के लिए जीता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, दो तरीके के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका एक पेटेंट डायलॉग होता है, वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आप हमें सिखाओगे, हमने तो दुनिया देखी है। कुछ लोग बोलते हैं ना, जिन्होंने दुनिया देखी। कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को देखने के लिए आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए आते हैं। तो आपको कैसा बनना है? देखिए, दुनिया में दो तरीके से लोग जिंदगी को जीते हैं। कुछ लोग दुनिया को देखने के लिए जीते हैं और कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं। जो लोग देखने के लिए जीते हैं वो मात्र अपनी जरूरतों को पूरा करते करते अपनी पूरी जिंदगी को जी लेते हैं। लेकिन जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं, वो एक आम आदमी से खास आदमी बनने की तरफ, यानी कि अपने सपनों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और दो तरीके से व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीता है। जो लोग आम लोगों की तरह जिंदगी को जीते हैं, उनको शायद कोई याद नहीं रखता। मैं तो कहूंगा दुनिया को तो छोड़ो, शायद परिवार वाले ही उनको याद नहीं रखते। उनके जाने के बाद उनके बेटे बेटियां पत्नी वही उनको याद नहीं रख पाते, अच्छे से इज्जत के साथ नाम नहीं ले पाते। लेकिन जो लोग खास लोगों की तरह जीते हैं, जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीते हैं, जो लोग दिखाने के लिए जीते हैं, देखने के लिए नहीं, जो दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं कि लोग मुझे देखें, मैं लोगों को ना देखूं, लोग मुझे देखें। और जो लोग इस माइंडसेट के साथ जीते हैं, यानी कि जो सपनों के लिए जीते हैं, वो लोग हमेशा अपने परिवार का अपना नाम रोशन करते हैं और एक अपनी अलग पहचान। दुनिया में जरूरत और सपनों के बीच के फर्क को हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम अपने जरूरत और सपनों के बीच फर्क करना लगभग भूल से गए हैं। लोगों को लगता है कि एक घर होना, छोटा एक छोटी गाड़ी होना से हमारी जिंदगी कट सकती है, या हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया। नहीं दोस्तों, एक छोटा घर होना, 2 रूम किचन लाइट बाथ होना आपकी जरूरत है। लेकिन एक किसी लग्जरी अपार्टमेंट में आपका फ्लैट होना, एक सही जगह पे आपका बंगला होना, ये आपका सपना है। एक 5 लाख रुपए तक की कार होना हमारी जरूरत है, लेकिन एक लग्जरी कार होना, 15 20 लाख 25 लाख 30 लाख की लग्जरी कार होना हमारा सपना है। लोकल अपनी सिटी में कहीं भी घूम लेना, ये आपकी जरूरत है। सैटरडे संडे बच्चों को ले गए, लेकिन वर्ल्ड टूर कराना, डोमेस्टिक ट्रिप्स पे ले जाना, ये आपका सपना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना, ये हमारी जरूरत है बच्चों की, लेकिन टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करवाना, ये सपना है। अगर हमें जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया का कोई भी काम का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी सपनों को पूरा करने की, तो उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। और एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अगर कोई मौका हमें देता है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न के अंदर, तो वो है दोस्तों ये कीवा काइको इंडस्ट्रीज का बिजनेस। ये बिजनेस हम लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए, दिखाने के लायक बनाता है। ये बिजनेस हमें एक आम आदमी से खास आदमी बनाता है। ये बिजनेस हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पैसा ये बिजनेस हमें देता है। लेकिन उसके लिए एक खास रूल है, एक खास नियम है, जिसपे हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जिसके बारे में हमेशा हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, वो नियम क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसका एक नियम होता है, कोई भी चीज होती है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इस बिजनेस का भी एक सिंपल सा रूल है,
हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमाए, क्योंकि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का सपना लेकर के इस बिजनेस में आया है। हर व्यक्ति चाहता है वो ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन इस बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है कि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, जितनी मजबूत आपकी टीम होगी उतना मजबूत आपका बिजनेस होगा, जितनी स्मार्ट आपकी टीम होगी उतना स्मार्ट आपका बिजनेस होगा। अब अगर आप बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी टीम को बड़ा करना पड़ेगा। स्मार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी टीम को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सिस्टम अगर बनाना चाहते हैं तो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, यानी कि टीम बनानी पड़ेगी। और टीम कैसे बनेगी? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे कि कैसे कीवा इंडस्ट्रीज से आपके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आपको मिल सकता है, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में हम ज्वाइन कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बिजनेस में लेकर आएंगे और वो अपनी जरूरत का हर प्रोडक्ट कीवा की दुकान से या कीवा के स्टॉक पॉइंट से लेंगे, तो अब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हर प्रोडक्ट पर बीपी होता है, वो बीपी बढ़ेगा, और जब बीपी बढ़ेगा तो सिंपल सी चीज है, हमारी इनकम भी बढ़ेगी। इसीलिए अगर हम इनकम को लेना चाहते हैं तो उसका जो बेस है वो है क्या? उसका जो बेस है वो है ज्वाइनिंग। इसीलिए यानी कि हमें ज्वाइनिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग के ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि टीम बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आप इस बिजनेस में उतने ही बड़े होंगे जितनी बड़ी आपकी टीम। छोटी आप छोटे, टीम बड़ी आप बड़े, क्योंकि टीम से आपकी पहचान है। किसी भी कैप्टन की, किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसकी टीम से। आज धोनी ने क्रिकेट में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया तो टीम के सहारे, टीम वर्क से। आप इस बिजनेस में उतने ही ताकतवर होंगे जितनी ताकतवर आपकी टीम। मैं मानता हूं इस बिजनेस में कैप्टन, सीनियर, अपलाइन की स्किल्स, अपलाइन मायने रखता है, लेकिन एक अपलाइन के पास एक अच्छी टीम भी होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, महाभारत के अंदर 2 अपलाइन हुए। महाभारत के अंदर 2 एक ही समय में, और बहुत बड़े लीडर। एक लीडर धृतराष्ट्र और एक लीडर जरासंध। लेकिन जरासंध अपने आप में बहुत ताकतवर लीडर था। भगवान श्री कृष्ण भी उससे युद्ध करने में बार बार कतराने लगे कि अब कब तक युद्ध किया जाए, लेकिन फिर भी उसका जो राज्य है वो एक सीमा तक सीमित होकर रह गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में तो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके पास ताकतवर टीम नहीं थी। लेकिन धृतराष्ट्र अपने आप में ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी टीम में बहुत से लोग थे। भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, ऐसे कितने योद्धा थे उनकी टीम में। इतनी स्मार्ट ताकतवर टीम थी कि पूरे साम्राज्य पे राज करते थे। क्या है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो ये उतना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप कितने बड़े ये उतना मायने नहीं रखता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी उतना मायने रखता है। आप कितने स्मार्ट है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी टीम कितनी स्मार्ट है ये मायने बहुत रखता है। इसलिए तीन चीजों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है कि अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी होगी। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। I is equal to n square, income is equal to number of active distributors. Income is equal to number of active distributor. आपके जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करेगा आपकी इनकम। यानी कि जितने ज्यादा आपकी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। यानी कि उसके लिए हमें क्या कम करना पड़ेगा? टीम बिल्डिंग करनी, टीम बिल्ड करनी। और टीम बिल्डिंग के लिए क्या? शो द प्रेजेंटेशन। टीम कब बनेगी? जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, जब आप इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताएंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे,
जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तब आपकी ड्रीम बनेगी। और टीम के लिए सबसे पहली चीज, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा टीम के ड्रीम के लिए काम। जब कोई सीनियर, जब कोई अप्लाइंग अपनी टीम के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, जब टीम के सपने पूरे होते हैं तो सीनियर के सपने अपने आप पूरे होते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिन लोगों को आपने प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने साथ जोड़ा है, जिन लोगों को आपने कीवा के साथ जोड़ा है, उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम, उन लोगों के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम। और आप ये जानते हैं कि जब दूसरों का भला करेंगे तो भला का उल्टा क्या होता है? हेलो, जब दूसरों का हम भला करेंगे तो भला को अगर हम पीछे से पढ़ेंगे तो क्या होता है भला का उल्टा? जब हम अपनी टीम का भला करेंगे तो भला का उल्टा क्या होता है? ग्रेट, अरविंद जी, योगेश जी, सभी लोग लिख रहे हैं सर भला का उल्टा होता है लाभ। किसका लाभ होगा? आपका। किसका लाभ होगा? सीनियर का। अगर आप इस बिजनेस में लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, तो अपनी टीम का भला करना सीखिए, यानी कि टीम के सपनों के लिए काम कीजिए, टीम के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम कीजिए, टीम के सपनों को पूछिए। और जब टीम का भला होगा तो आपका लाभ अपने आप हो जाएगा, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब टीम की 1-1 लाख बीपी की मैचिंग हो रही होगी तो आपका प्रेसिडेंट क्लब अपने आप अचीव हो रहा होगा। जब टीम का स्टार क्लब हो रहा होगा तो आपका फॉरेन टूर क्लब अपने आप हो रहा होगा। अपने फॉरेन टूर क्लब की चिंता मत कीजिए, टीम का स्टार क्लब कैसे होगा इसके लिए प्लानिंग कीजिए। आपका जो है बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा और आपकी जो है इनकम अपने आप बढ़ जाएगी और आपके सपने अपने आप पूरे होंगे। इसके लिए लेकिन किस पे फोकस करना पड़ेगा? टीम बनाने के ऊपर। और टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मीटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, प्रेजेंटेशन हमें कहाँ देना पड़ेगा? लोगों को। और लोग कहाँ मिलेंगे हमें? लोगों से कहाँ मिलना पड़ेगा? 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग, 1-on-1, यानी कि आप किसी के पास गए, अकेले गए, या तो वो आपके घर पे आया, आप उसके घर पे गए और आपने जाकर के उसको क्या दिया? प्लान दिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। सेकंड होता है 2-on-1, आप गए, आपके साथ अपने क्लाइंट को लेके गए और किसी के घर पे गए, आपका कोई प्रोस्पेक्ट था, आप उसके पास गए और आप क्लाइंट के साथ मिलके वहां गए और आपने वहां पे ये प्रेजेंटेशन दिया। तीसरा, आपने अपने घर पे या किसी XYZ किसी तीसरे व्यक्ति के घर पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया, 5, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा किया और एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जहां पे आपने लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। 3 तरीके होते हैं जहां पे हम लोगों को पहले इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन होम मीटिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए? अगर आप इनपुट रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, अगर इनपुट रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग के ऊपर काम करना है। हमें क्वालिटी के ऊपर भी काम करना है, लेकिन हमें क्वांटिटी के ऊपर भी काम करना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का बिजनेस है। सिर्फ क्वालिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि नहीं बिल्कुल जब मुझे कोई परफेक्ट लीडर मिल जाएगा जो इसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होगी, जिसके पास प्रेजेंटेशन स्किल भी होगी, जो टीम वर्क भी कर सकता है, हम अगर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को ढूंढ के प्लान देंगे तो फिर मुझे लगता है हम कभी प्लान दे ही नहीं पाएंगे, हम कभी टीम बना ही नहीं पाएंगे। हमारा काम है क्वांटिटी के ऊपर काम करना। सेकंड लाइन में लिखा है बलून प्रिंसिपल। कभी किसी फेयर यानी कि किसी मेले में गए हो आप लोग? वहां पे शूटिंग का एक गेम होता है, बंदूक और बलून वाला, वो गेम कभी किसी ने खेला है? हेलो, खेला है क्या किसी ने? कितने लोगों ने वो एयर गन से शूटिंग की है?
किसी मॉल में, किसी मेले में, कई जगह पे होती है वो चीज, किसी दूसरी जगह पे एयर गन से और एयर गन से बलून को फोड़ा जाता है, छोटे छोटे बलून होते हैं। मैं उस बलून प्रिंसिपल के आपके बारे में आपको बता रहा हूँ। सभी ने खेला है ना? यस 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 यस, बिल्कुल सभी लोग लिख रहे हैं सर हमने खेला है, बहुत अच्छा लगता है। अब यकीन मानिए, आप में से सारे लोग तो ऐसे होंगे नहीं जिनका निशाना बहुत सटीक होगा। मुझे लगता है 10% लोग ऐसे होंगे जिनका निशाना अच्छा होगा, जो कहा जाएगा कि अगर रेड बलून को फोड़ना है तो वो रेड बलून को फोड़ देंगे, अगर कहा जाएगा पिंक बलून को फोड़ना है तो पिंक बलून को फोड़ देंगे, है ना? अगर एक बलून को फोड़ने के लिए कहा जाएगा तो 10% लोग ऐसे होंगे कि उसको फोड़ देंगे, और बाकी के 90% लोगों का निशाना उस पर नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 100 बलून लटके हुए हैं, इनमें से 100 बलून बोर्ड पे लगे, तो किसी भी बलून में आप निशाना लगा दो। हेलो, मैं कहूंगा किसी भी बलून में निशाना लगा दो, तो आपको क्या लगता है 100 में से 100 लोग निशाना लगा लेंगे? अरे आंख बंद करके भी मारेंगे ना तो भी कोई बलून फूट जाएगा। मैं इसी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ क्वालिटी पर्सन ढूंढने जाओगे कि मुझे क्वालिटी पर्सन चाहिए, तो हो सकता है आपको 10 लोग ही मिल पाए टीम बनाने के लिए। लेकिन जब क्वांटिटी के ऊपर आप काम करोगे तो आंख बंद करके भी जहां बिजनेस प्लान दोगे, आप तो प्लान देते जाइए, प्लान देते जाइए, प्लान देते जाइए, लोगों को लाते जाइए, लोगों को लाते जाइए। और जब आपकी टीम में एक अच्छा सिस्टम होगा, और जब आपकी टीम में एक सही सिस्टम होगा, तब आप जो है, तब आप क्या कर पाओगे? जब आपकी टीम में सिस्टम सही होगा, तो जो लोग क्वांटिटी वाले आपके पास आए हैं उनको आप क्वालिटी पर्सन अपने आप बना लोगे। यानी कि आपका सिस्टम, आपकी टीम का सिस्टम ये तय करेगा कि आप जो क्वांटिटी में लोग आए हैं उनको क्वालिटी पर्सन कैसे बना लो, उनको स्किल सिखाओ, उनको नॉलेज सिखाओ, उनको मोटिवेशन दो, उनको एक्शन करना सिखाओ। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज है, जब लोग हमारे पास होंगे तभी तो उनमें हम क्वालिटी ला पाएंगे। पहले क्वांटिटी की टीम बनाओ, पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करो। आर्मी के अंदर देखा है क्या होता है, महाराष्ट्र से भी लोग जा रहे हैं, यूपी से भी जा रहे हैं, राजस्थान से भी जा रहे हैं, बिहार से भी जा रहे हैं, 10th पास भी जा रहा है, 12th पास भी जा रहा है। हर व्यक्ति आर्मी के अंदर जाता है। यानी कि क्वांटिटी में उन्होंने उन्होंने क्या कर लिया, पहले क्वांटिटी में सबको भर लिया, आ जाओ सब लोग ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। 500, 1000, 2000, 3000 लोग पहुंच गए एक बैच में, क्वांटिटी आ गई। अब उसके बाद उन्होंने वो अपना सिस्टम चलाते हैं। 4 बजे उठना, सारे लोग उठते हैं। जो 6 बजे उठता था उसको भी 4 बजे उठना है, क्योंकि अब क्या, अब सिस्टम के साथ काम करना। 6 बजे पीटी स्टार्ट, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट, 9 बजे ब्रेकफास्ट स्टार्ट। और ऐसा करके अलग टाइम पे उठने वाले अलग अलग लोगों को, अलग तरीके से चलने वाले अलग अलग लोगों को, अलग तरीके से बैठने वाले अलग अलग लोगों को एक जैसा बना दिया जाता है। जब उनके पैर उठते हैं, आर्मी की कभी परेड देखी? 26 जनवरी पे इस बार देखना, पैर उठते हैं एक जैसे उठते हैं, पैर नीचे जाते हैं एक जैसा जाते हैं, स्पीड एक जैसी होती है, हाथ आगे पीछे अगर जाते हैं तो एक 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 सभी के एक तरीके से जाते हैं, एक रिदम के साथ जाते हैं, एक टेम्पो के साथ जाते हैं, सुर ताल होता है उसमें। ये सब कैसे आया? क्वांटिटी को क्वालिटी में बदला गया। अब वो बोलेंगे नहीं हमें तो ऐसा लड़का चाहिए कि हम पहले देखें घूम घूम के कि इस लड़के के अंदर ये क्वालिटी है या नहीं। क्वालिटी तो डेवलप करी जाती है, पैदा थोड़ी ना होता है कोई क्वालिटी को लेकर के, बदला जाता है सिस्टम के तहत। हम क्या सोचते हैं, हमें बना बनाया लीडर मिल जाए, रेडीमेड लीडर जिसको बोलते हैं ना, रेडीमेड लीडर मिल जाए, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो, जो मार्केट में बढ़िया बेहतरीन काम कर सके। और हम 1000 लोगों को अनदेखा करके हम ऐसे एक एक व्यक्ति को ढूंढने की तलाश में लगे रहते हैं और अपना समय जाया कर देते हैं। दोस्तों, क्वांटिटी के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी टीम में एक सही ट्रेनिंग एजुकेशन का सिस्टम लाइए, लोगों को ट्रेनिंग दिलवाइए, और उस क्वांटिटी को क्वांटिटी वाली टीम को क्वालिटी वाली टीम में बदल दीजिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? और उससे आपका
टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग और मनी सेविंग आपका हो जाएगा। और जब पूरे सिस्टम के अंदर, जब आपकी टीम के अंदर फैमिली एटमॉस्फेयर मिलेगा, जब आपकी टीम के अंदर एक पारिवारिक माहौल रहेगा, तो इफेक्टिव रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। और होम मीटिंग से स्टेप बाय स्टेप जो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूं होम मीटिंग या जो छोटी मीटिंग होती है, सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा सीखने का मौका जो मिलता है वो वहीं पे मिलता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी लीडर को ज्वाइन कराया, है ना, मैंने किसी लीडर को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद क्या हुआ, ज्वाइन कराने के बाद मैंने उनको बोला सर जैसे मैंने आपको ज्वाइन कराया है ना, अब आप ऐसा करिए सर अपने घर पे ना अपने 10-15 खास खास लोगों की सर एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। सर किसी ऐसी जगह पे करिएगा जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो सर, है ना। तो एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिएगा सर, संडे के लिए खास लोगों को बुलाइएगा, और सर मैं उस मीटिंग में आऊंगा और मैं पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा जैसे मैंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। ऐसे सर आपके मिलने वाले अगर 5 से 10 लोग आपके साथ और आ जाएंगे, आपका बिजनेस और अच्छी स्पीड पकड़ जाएगा। अब वो व्यक्ति क्या सोचेगा, घर पे बुलाना है, घर मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा खर्चा क्या होगा, एक एक कप चाय पिलानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तीसरी चीज, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे तो बस लोगों को बुलाना है, काम सारा कौन करेंगे, प्रदीप जी करेंगे। ऐसा सोच के वो क्या करेगा, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। अब देखिए मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सिलसिला आपको बता रहा हूं, उसको मुझे क्या बोलना है, सर देखिए प्रेजेंटेशन तो मैं दूंगा, प्रेजेंटेशन तो मैं दूंगा, लेकिन सर एक काम करिएगा, आप बस ना मुझे इंट्रोड्यूस करा दीजिए, है ना। प्रेजेंटेशन तो पूरा मैं दूंगा सर, बोर्ड पे पूरा प्रेजेंटेशन तो मैं दूंगा, या प्रोजेक्टर पे पूरा प्रेजेंटेशन तो मैं दूंगा, आप बस सर ना प्लीज मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। अब वो व्यक्ति कभी 10 लोगों के सामने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको क्या बोला, सर बस प्लीज छोटा सा काम कर दिए, 1 मिनट का मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिए। वो क्या बोलेगा, आप सभी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हमारे बीच हमारे एक सर हैं जो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, चाहे आपको उसको बता दीजिए क्या क्या बोलना है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार कीजिए। आप उसको बेशक बता दीजिए कौन सी 10 लाइनें आपको बोलनी है। तो मेरे बीच आज हमारे एक सर आए हैं, और बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं, प्रदीप जी हमारे बीच हैं। तो आज वो आपको एक खास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। तो अगले आधा घंटे के लिए आप सब लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लीजिए और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब मैंने इनको सुना, मैंने इनको सुनने के बाद इस बिजनेस को करने का फैसला लिया, और आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने सोचा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि हम सारे लोग मिलकर के इस बिजनेस को करें। और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर, और इस बिजनेस के अंदर चेयरमैन रैंक पे, और प्रदीप जी एक बार आप ऐसा करके क्या किया, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, बाकी पूरा काम मैंने कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग फिर ऑर्गेनाइज होगी। अब जो 15 लोग मीटिंग में आए थे, उन 15 में से कोई ज्वाइन करेंगे 5-10 लोग, अब उनके घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। अब क्या कहना है, अब उस व्यक्ति को क्या कहना है, सर पिछली बार तो आपने क्या किया था, मुझे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सर अब ना, अब ऐसा करिए, इंट्रोड्यूस तो आपने किया ना, लेकिन मुझे लगता है सर ना आप डेमो, आप ना तुलसी का डेमो बहुत अच्छा कर सकते हैं सर, तो इस बार ना प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ये 3 चीजें मैं लूंगा, और डेमो वाला पार्ट आप ले लीजिएगा सर, और टेस्टिमोनियल भी आप बता दीजिएगा। तो सिर्फ डेमो वाला जो 2-3-4 मिनट का डेमो वाला पार्ट है ना सर, वो आप ले लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है, हमें स्टेप बाय स्टेप, हम क्या सोचते हैं, एक व्यक्ति को रातों रात लीडर बनाने का सपना हम देखते हैं, कि 10 दिन ज्वाइन करा रहा, ना तो उससे हमने कभी होस्टिंग करवाई, ना हमने कभी उससे डेमो करवाया, ना हमने कभी उसको प्लान देने के लिए तैयार किया, ना हमने कभी उसको प्रोफाइल, हम सोचते हैं एकदम से रातों रात वो स्टेज पे खड़ा हो जाए और रातों रात जो है एक बड़ा स्पीकर बन जाए। नो दोस्तों, कभी नहीं बन पाते। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी इस पे आगे बढ़ना पड़ता। पहले मैंने क्या किया, सर आप मुझे इंट्रोड्यूस कीजिए, सेकंड मीटिंग में सर आप डेमो कर लीजिए, तीसरी मीटिंग में सर ऐसा करिए, ये कंपनी प्रोफाइल वाला पार्ट आप ले लीजिए, मैं सिर्फ ना प्रोडक्ट और प्लान वाला पार्ट लूंगा। बोलेगा ठीक है। प्रोफाइल के बारे में वो सुन रहा है, स्टडी कर रहा है, कैटलॉग उसके पास है, पढ़ रहा है, कई बार सेशन अटेंड कर चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हो पाता है, वो सही तरीके से होम मीटिंग या छोटी मीटिंग्स में हो पाता है।
इजी टू डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट करना भी बड़ा आसान है। आपको क्या लगता है एक चाय पिलाने की हैसियत क्या हम सबकी नहीं? हेलो, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्या एक एक कप चाय हम किसी को नहीं पिला सकते? क्या एक कप कॉफी पिलाने की हैसियत हमारी नहीं है? जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्या लगता है हम अपने घर 10 लोगों को बुला के एक एक कप चाय नहीं पिला सकते? एक कप कॉफी नहीं पिला सकते? पिला सकते हैं ना। यानी कि डुप्लीकेशन क्या है, बहुत ईजी है। मैं तो नहीं कह रहा हूं किसी होटल में रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं किसी वेन्यू पे रखिए जहां पे आपका 5-10 हजार खर्च हो। अरे घर पे तो बुला सकते हैं। घर पे 10 लोगों को इकट्ठा कर दीजिए, और घर पे 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो क्या खर्चा आएगा? ज्यादा से ज्यादा चाय और बिस्किट। कितना खर्च हो जाएगा? 200 रुपया। अगर घर के हिसाब से कॉस्टिंग निकालेगी 100 रुपए। बस सिंपल सी चीज है। 100 रुपए में 15 लोगों की मीटिंग हो गई। और 15 में से अगर 7 लोगों ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो सोचिए अगर सेल्फ बीपी उन्होंने कर लिया, तो सोचिए आपका बिजनेस तो 100 रुपए, तो सोचिए 1000 रुपए उसी दिन आपको आ गए। इंपॉर्टेंट ये है कैसे हम लोग काम करवा रहे हैं। और अगर आप कांस्टेंट ग्रोथ देखना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए इस ज्वाइनिंग के ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस सिस्टम के ऊपर काम करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कैसे होता है, हमेशा ध्यान रखिए, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। एक तो होता है होस्ट। होस्ट कौन हो सकता है? होस्ट का मतलब होता है जो अपने घर पे लोगों को बुला रहा है ना। जो अपने घर पे, देखिए, कई बार होस्ट और ऑर्गेनाइजर एक ही हो सकता है। घर भी उसी का और ऑर्गेनाइज भी उसी ने किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है मीटिंग ऑर्गेनाइज तो मैं कर रहा हूं, लेकिन करूंगा मैं, जैसे नवल जी का मैसेज है लास्ट, नवल उपाध्याय जी के घर पे मैं मीटिंग करूंगा, तो होस्ट ऑर्गेनाइजर तो मैं हो गया, लेकिन घर उनका हो गया, तो उनके घर पे मैं करूंगा। कई बार होस्ट और ऑर्गेनाइजर एक भी हो सकता है। और सेकंड है प्लानर। प्लानर का मतलब जो हमारा सीनियर है, जो चेयरमैन है, वो आ रहा है, जो प्लान देगा, जो मतलब मेन स्पीकर है उस मीटिंग का, जो आएगा, जिसका सम्मान होगा, जो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताएगा, जो सबसे ज्यादा इस बिजनेस के बारे में बताएगा, वो हमारा प्लानर हो गया। 3 लोगों की जरूरत होती है, और 3 या 2 लोगों की जरूरत होती है। 2 लोग मिलकर के 15 से 20 लोगों की होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, बड़ी आसानी से जितनी ज्यादा हमारी टीम में होम मीटिंग होगी, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए इनविटेशन करना पड़ेगा। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें गड़बड़ कहां पे हो जाती है मैं आपको बता देता हूँ। घर पे बुला लिया, इधर चल रहा है कीवा का प्रोफाइल, उधर बच्चा बीच में आ गया, पापा पापा आपको मम्मी बुला रही है। अब लो, पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होगी। या कोई और रिलेटिव आ गया, कभी किसी का डॉगी बीच में घुस गया आके मीटिंग के, तो जैसे ही डॉगी घुसा तो आधे लोग तो अपनी कुर्सी पे चढ़ गए, कह रहे कहीं काट ना ले। तो ऐसे माहौल में मीटिंग जो है वो कभी नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ मीटिंग के अंदर एक डिस्टर्बेंस पहले बोल दीजिए, सर देखिए प्लीज सर आधा घंटे के लिए ना बिल्कुल हमें बिल्कुल शांत जगह, मतलब वहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एक बार सर सबको बोल दीजिए। तो व्यक्ति अंदर अपने घर पे बोल देगा कि आधा घंटे के लिए सभी लोग शांत, बिल्कुल कोई आवाज या कोई डिस्टर्बेंस, कोई बीच में चाय पानी और कोई बुलाना है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए घर के माहौल में ये सब होना आम बात है। कभी बच्चे आ जाएंगे, कभी पत्नी आ जाएगी, कभी घर का कोई पेट है वो बीच में आ जाएगा, कभी किसी के पेरेंट्स आ जाएंगे, अरे बेटा क्या चल रहा है, कितने लोग आए, हमें तो मिलवा दो कि कौन कौन आया है। तो ये सब क्या होता है, इससे मीटिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी होम मीटिंग करें, इस प्राइवेसी का ख्याल जरूर रखना चाहिए। टूल्स और प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है। टीम के भरोसे जो प्लानर होता है वो कभी टीम के भरोसे नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। आधे लोग गलती क्या करते हैं, जो प्लानर होते हैं खाली हाथ चले जाते हैं, फिर पूछते हैं, अच्छा सर वो आपके पास वो बल्ब वाला डेमो किट तो होगा? वो हम बोले सर हमने तो कभी देखा ही नहीं। अरे सर मैं तो सोच रहा था आपके पास होगा। अच्छा सर बोर्ड है? बोला सर हमारे पास तो बोर्ड भी नहीं है। अरे सर सर कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले में होंगे? बोले सर एक ही प्रोडक्ट है हमारे, 2 प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, एक तो पीएमडी यूज करते हैं, दूसरी 2 ही प्रोडक्ट है। अरे सर फिर कैसे मीटिंग होगी? अरे तो मीटिंग, वो नया व्यक्ति है, ये चीजों का ख्याल तो आपको रखना चाहिए। आप एज ए सीनियर आप क्यों खाली हाथ जा रहे हो? जब आप जा रहे हो तो उससे पहले मीटिंग के 1-2 दिन पहले से आपको ये तैयारी होनी चाहिए। या तो आप
सामने वाले के पास उन चीजों को अरेंज करवाएं। अगर वहां अरेंज नहीं तो आपके साथ ही होना चाहिए, आपके साथ प्रोडक्ट भी होने चाहिए, आपके साथ टूल्स भी होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताना होता है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, डेमो एंड टेस्टिमोनियल। मैंने 5 चीजें आपको बताई: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, डेमो एंड टेस्टिमोनियल। बहुत सारे लोग क्या उल्टा शुरू करते हैं, पहले तो टेस्टिमोनियल करते हैं, फिर डेमो करते हैं। कोई कभी प्लान से शुरू कर देता है, कोई कभी प्रोडक्ट से शुरू कर देता है, कोई कभी डेमो से शुरू करता है। नहीं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, डेमो और टेस्टिमोनियल, ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आफ्टर मीटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करनी है, लोगों से बातचीत भी करनी है पूरा प्रेजेंटेशन के बाद। सर क्या समझ में आया, क्या आपको लगता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी प्रोडक्ट को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है इसको लेके कोई सवाल तो नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से हमें किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और टाटा बाय बाय, नहीं। एक फॉर्मूला जिसको हम हमेशा बोलते हैं बैम पैम फॉर्मूला, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, ये हमेशा ध्यान रखना है। बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। इसीलिए अगर हम इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, ये हमेशा ध्यान रखना। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग हमें बुक करनी है, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग हमें बुक करनी है। एक मीटिंग हुई, अब हमें प्लान कर लेना है कि सर अब किसके घर पे ये होम मीटिंग है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के बस फ्री, और सोचते हैं कि अब ये सब कुछ कर लेगा। नहीं, कुछ स्टेप्स तक हमें साथ देने की जरूरत होती है। मैंने एक्स वाई जेड बंदे को ज्वाइन कराया, अब उससे बोलता हूँ सर देखिए जैसे मैंने आपको ज्वाइन कराया ना, अब आप अपने घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, 10-15 लोगों को लेकर के आइए, या मैंने फलानी जगह पे एक वेन्यू बुक कर रखा है, आप वहां पे 15-20 लोगों को लेकर के आइए। और वहां पे मतलब मीटिंग से मीटिंग निकलनी चाहिए, तब जाके हम हमारे नेटवर्क को अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे स्टेट में, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला सकते। सो द प्रेजेंटेशन मैंने आपको क्या बताया? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, डेमो, टेस्टिमोनियल, ये हमारा तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। पावर ऑफ होम मीटिंग, देखिए क्या पावर हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक साल में 52 वीक होते हैं। हेलो, कितने वीक होते हैं? एक साल में 52 वीक लगभग निकल के आती है। एक ज्वाइनिंग एवरी वीक की मैं मान लेता हूँ, एक ज्वाइनिंग अगर आती है, दे डू द सेम। एक ज्वाइनिंग अगर निकल के आती है और वो लोग सेम काम करते हैं, सेम डुप्लीकेशन होता है, मैंने इतने लोगों को ज्वाइन किया, उतने लोगों को बोलता हूँ कि आप भी कराइए, लगभग 2000 से ज्यादा प्लस लोगों की टीम आपकी एक साल में बन जाएगी। हेलो, और 2000 लोगों की टीम आपकी बन जाएगी, और 2000 लोग अगर 2000 रुपए का प्रोडक्ट एवरी मंथ ले रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। एक साल में 52 वीक और एक वीक की एक ज्वाइनिंग, और जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको बोल दीजिए सर सेम एक स्टेप डुप्लीकेशन आप कर लीजिए, मैं कहता हूं आपके 2000 लोगों की नई टीम खड़ी हो जाएगी। और वो 2000 लोग अगर 2000 का प्रोडक्ट एवरी मंथ खरीद लेते हैं, 40 लाख रुपए का बिजनेस आपका टोटल हो जाएगा एक साल के अंदर। कितने लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा? 40 लाख रुपए का टर्नओवर आपका हो जाएगा। और 40 लाख रुपए का टर्नओवर का मतलब हो गया 20% भी बात के चलता हूँ, 8 लाख बीपी हो गया। 8 लाख बीपी का मतलब 4-4 लाख बीपी की मैचिंग, 4-4 लाख बीपी की मैचिंग अगर आप लेकर के चले, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लेकर चलते, 2 लाख रुपए एक साल के अंदर आप इनकम ले सकते हैं। आप पे आउट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। और इसमें ना तो मैं बात कर रहा हूँ पेयर इनकम की, ना मैं बात कर रहा हूँ इंट्रो की, मैं सिर्फ बीपी की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अगर इंट्रो विंट्रो वो मिला दूं तो 3-4 लाख रुपए भी पे आउट आपका पहुंच सकता है एक साल के अंदर। कहते हैं ना, लाख रुपए की इनकम लेने का सपना इस बिजनेस में हर कोई व्यक्ति देखता है, लेकिन वो लाख रुपए इनकम का सपना आपका तभी पूरा हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल तरीके से काम करें। दीवार को धक्का लगा देने से
दीवार कभी नहीं गिरती। कितने भी मोटिवेशन आपके अंदर क्यों ना हो, कितने भी मोटिवेट आप क्यों ना हो, दीवार को कितना भी धक्का लगाओगे दीवार कभी नहीं गिरेगी। लेकिन अगर दरवाजे को धक्का लगाओगे तो हो सकता है तोड़ा जा सकता है उसको। इसीलिए एक सही ट्रैक पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खून पसीना आपका नहीं मांगा जा रहा है इस बिजनेस में, ना तो आपका खून चाहिए ना आपका पसीना चाहिए। हमें चाहिए एक सिस्टम के साथ काम करने का तरीका, और जो लीडर सिस्टम के साथ काम कर रहा है उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और अगर दीवार को धक्का लगाओगे तो धक्का लगाते लगाते डोंट माइंड, हमारी तस्वीर दीवार पे लटक जाएगी लेकिन दीवार कभी भी गिरने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक सिस्टम के साथ काम करने का एक सही तरीका आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में मीटिंग्स होंगी, होम मीटिंग्स, देखिए मैं होम मीटिंग की बात क्यों कर रहा हूं, होम मीटिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें खर्चा जीरो के बराबर होता है सर। खर्चा 100 रुपए आता है सर। मैं मानता हूं हर व्यक्ति वेन्यू मीटिंग नहीं कर सकता, हर व्यक्ति होटल में हॉल बुक नहीं करा सकता, लेकिन घर पे तो 15 लोगों को बुला सकता है, किसी के घर पे तो जा सकता है। तो होम मीटिंग का जो कल्चर है वो अपनी टीम में डेवलप करवाइए। कम खर्चे में ज्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी उतना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा पैसा आएगा। सिंपल सी चीज है। हमारी कमी कहां पे है, मीटिंग हम करते नहीं है, टीम हम बनाते नहीं है। मैं सबकी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ एक आध परसेंट लोगों की कर रहा हूं। डोंट टेक इट ऐसा मत आप सोचे कि प्रदीप जी सबको बोल रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है बिल्कुल सही बात कहना। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को मैं नापसंद भी आता हूं, लेकिन मैं उस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करता मैं कितने लोगों को पसंद आता हूं कितने लोगों को नहीं आता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है सब तो भगवान से खुश नहीं है तो मैं तो इंसान हूं। फिर जब भगवान से सभी लोग खुश नहीं है दुनिया में तो फिर मैं तो इंसान हूं, मेरे से तो रह भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप सबका समय, पैसा और एनर्जी, आपके सपने, आपका भरोसा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है। एज ए ट्रेनर कंपनी मुझे जो सैलरी दे रही है वो इसीलिए दे रही है ताकि आप सबके सपने पूरे हों। और मेरा भी हमेशा वो प्रयास रहता है कि जो जिस काम के लिए कंपनी ने मुझे रखा है, जिस काम के लिए ट्रेनिंग टीम को रखा है, आपको एक सही रास्ता बताया जा सके। सही रास्ता ये है, हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग टीम के ऊपर काम करते नहीं है, हम अपने सपनों को लेकर के काम कर रहे होते हैं। और जब टीम हम बना नहीं रहे होते, अपने सपनों को लेकर हम काम कर नहीं रहे होते हैं, टीम के सपनों को लेकर काम कर नहीं रहे होते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग्स पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता नहीं, फिर हम सिर्फ कंप्लेंट एटीट्यूड हमारा रहता है, सिर्फ शिकायतें रहती हैं, शिकायतें और सुधार, है ना। ये हो जाए, ये बदल जाए तो ऐसा हो जाएगा, इस प्रोडक्ट में इतना बीपी हो जाए तो मैं ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होता है। जब तक एक अच्छी टीम हमारे पास नहीं होगी, एक बड़ी टीम हमारे पास नहीं होगी, एक सही सिस्टम हम अपनी टीम में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं। इसीलिए होम मीटिंग्स पढ़ाइए, ट्रेनिंग्स पढ़ाइए, एक सही कल्चर टीम में लाइए, क्वांटिटी को पहले लाइए। हेलो, इसके ऊपर फोकस करिए। क्वांटिटी और क्वालिटी दो काम देखिए इस पे हमें करने हैं बराबर, समानांतर रूप से दो काम करने हैं। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वांटिटी क्वालिटी। 100 लोग आए उसमें से 30 लीडर हम लोग तैयार कर लें, 100 लोग आए 30 लीडर हमें तैयार कर लें। ऐसे हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए, आज के सेशन में आने के लिए दिल की गहराइयों से मैं प्रदीप सिंह राठौर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। और फिर किसी खास टॉपिक को लेकर के कैसे हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, कैसे हम अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें, फिर किसी खास नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। और आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए पूरी कीवा की ट्रेनिंग टीम की तरफ से मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। आप सभी के सारे सपने पूरे हों, और जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं आप सभी लीडर्स उसको अपने एक्शन मोड के अंदर लेकर के आए, उस पर काम करें, सिर्फ उसको सुने ना, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच आप सभी का। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सब, सभी के सपने वैसे तो पूरे हो रहे हैं,
लेकिन और भी जो बाकी रह गए वो सारे सपने भी पूरे हो जाएं। तो मेरी ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और थैंक यू सो मच आप सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ है। थैंक यू सो मच।